राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी और RSS के बीच सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बीच जो जबरदस्त खींचतान की जो चर्चा चल रही है, जो जोरदार अदावत की चर्चा चल रही है, इसको संक्षेप में आपसे निवेदन की पूरा सुनना। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबके सामने लानी बहुत जरूरी है। अदावत और खींचतान या विपक्ष के अनुसार लड़ाई, इसका आकलन विश्लेषण और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ये लड़ाई जारी है। मुख्य रूप से किस बात पर है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उस पर शायद मोहन भागवत जी की अपनी पसंद है और मोदी जी, अमित शाह और उनके लोगों की अपनी अलग पसंद है। ये हो सकता है। उसके अलावा 240 सीट जब आई भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें और अभी मोहन भागवत जी की तीखी टिप्पणी का विश्लेषण और आकलन करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? जब 240 सीट आई, उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान और अभी फिर से पुस्तक विमोचन पर बयान। लेकिन एक बात बता दूं उसके पहले, मोहन भागवत जी या RSS की पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी नहीं है। यह आपको मैं डंके के चोट पे बोलता हूं। आप गुजरात के लोगों से पूछ लेना, जब मोदी जी CM थे, जहां तक मेरे को मालूम है, जितना मैं पढ़ता लिखता और समझता हूं, मोदी जी को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए RSS के लोग पूरी ताकत झोंकते थे। यहां तक जो दिव्य भास्कर है गुजरात में, ये अपना दैनिक भास्कर का ही ग्रुप है, वहां एक एक पेज का विज्ञापन मजदूर संघ छापता था। यह जानकारी मेरी है, हो सकता है गलत हो, आप पता कर लेना। फिर संजय जोशी जी हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया जी हो, या और भी बड़े बड़े RSS बैकग्राउंड के RSS के नेता का मोदी जी से खुली लड़ाई या खुला अदावत, इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है पृष्ठभूमि में। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी आई, आप जानते हैं किस तरह से आडवाणी जी ने खुला विरोध किया। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आजाद हिंदुस्तान के बाद अगर RSS की सबसे पहली और स्वाभाविक पसंद थी तो वो आडवाणी जी थे। आडवाणी जी चूंकि जनता के बीच में उतने लोकप्रिय नहीं जितना महामानव अटल जी थे, तो सामने झुकना पड़ा RSS को। अटल जी भी RSS के स्वाभाविक पसंद नहीं थे, ये भी आप समझ लीजिए बात। अटल जी स्वाभाविक पसंद नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन जनता के दबाव में। उसी प्रकार से जनता मोदी जी के साथ खड़ी हो गई गुजरात के CM के रूप में, उनके काम करने के कारण और उनके बयानों से, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में। और आज कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं कि आज जो भाजपा खड़ी है उसके लिए एक मात्र अगर किसी श्रेय देना है तो अटल जी को दे सकते हैं। और आज जो 15 साल से बीजेपी की ताकत और सत्ता है, तो वो निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को आप देंगे तो मोदी जी हैं। बस यहीं पे लड़ाई शुरू होती है। RSS इस तरह का नेता नहीं चाहता। जहां तक मैं जानता हूं, RSS चाहता है कि वो एक प्रकार से जो RSS बोले, चाहे सही या गलत, दिन या रात, उसको उसका स्वयंसेवक माने या विधायक सांसद माने या मंत्री माने। यह RSS पूरा कंट्रोल चाहता है बीजेपी पे, जब ये संभव नहीं है। एक राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है कि वो बिना चुनाव लड़ने वाले संस्था का या व्यक्ति का, चाहे कितना अच्छा हो, क्योंकि नजरिए में फर्क रहता है, क्योंकि विचारों में फर्क आ जाता है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो विषय, विचार, सोच सब कुछ बदल जाता है।
एक कमरे में बंद में रहने वाला आदमी का विचार और जनता के बीच में रहने वालों की विचारधारा में और सोच में बहुत अंतर है। क्या हुआ, जैसी 240 लोकसभा सीट आई, चूंकि चुनाव के समय मोदी जी एक इंटरव्यू दिए थे कि जब मेरी मां, एग्जैक्ट आप सुन लेना, मेरी मां जब तक जीवित थी तब तक मैं अपने आप को एक जैविक व्यक्ति मानता था। माता जी के देहांत के बाद मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई कि मैं अपने आप को भगवान का भेजा हुआ एक कार्यकर्ता या सेवक मानने लगा और भगवान का ही ऊर्जा मेरे अंदर है। कह रहे बहुत बड़ी बात, कोई गलत बात तो नहीं बोले। इसको मोहन भागवत जी चुनाव के बाद क्या बोलते हैं, पलक्कड़, शायद केरल की जो वार्षिक सभा थी उसके बाद, कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, ये जनता पे छोड़ना चाहिए कि उनको भगवान मानता है कि नहीं। बिल्कुल, आज अगर मोदी जी 13 साल चीफ मिनिस्टर और लगातार 12-13 साल, 10-11 साल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल आज जनता मोदी जी को भगवान मानती है। तभी तो 25 साल से कोई व्यक्ति इतने बड़े पद में बैठा हुआ है। तो मोहन भागवत जी ने एक प्रकार से खुला आरोप लगाया या हमला किया मोदी जी के ऊपर कि व्यक्ति को अपना भगवान नहीं समझना चाहिए। और बैठक के समाप्ति के बाद आरएसएस ने स्पष्ट बोला कि हमारे और बीजेपी के बीच में मतभेद हैं। बीजेपी मतलब मोदी जी, अमित शाह वगैरह टीम। और फिर नड्डा जी का बयान कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये नड्डा जी बयान कैसे दे सकते हैं, और दे दिए। अगर आरएसएस नाराज है तो गृह मंत्री कैसे बन गए। कुल मिलाकर हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी की सोच की भावना को नड्डा जी ने अपने शब्दों में परिभाषित किया। अब आते हैं नया बयान जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बोल रहे हैं। क्या हुआ, मोरोपंत पिंगले जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई, राम जन्मभूमि के प्रेरक, उसके विमोचन में मोहन भागवत जी गए और उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जब 75 साल का होता है, जब उसको साल उड़ाई जाती है तो उसको हट जाना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अदानी मोहन भागवत जी, ये जनतंत्र में जनता के द्वारा चुने लोगों पर यह बात लागू नहीं होती, ये आपको मैं बता दूं। चाहे नियम कोई भी बनाए, ये एक प्राइवेट संस्था में तय हो सकता है, ये कोई कमरे के बंद संस्था में हो सकता है, लेकिन जो जनता के बीच में चुनाव लड़कर बार बार पास होता है, उसके ऊपर ये नियम आप कैसे लागू कर सकते हैं। अगर जनता किसी को बार बार वोट देकर जिता रही है और वह व्यक्ति देश और समाज और जनता के लिए भलाई का काम कर रहा है तो क्यों नहीं। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, दिमाग पूरा काम कर रहा है, तो क्यों उसको रिटायर होना चाहिए। रिटायर करने का काम चुनावी राजनीति में और राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है और किसी के पास नहीं है। या तो आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से अक्षम हो गए हो तो बात अलग है। यहाँ पर मोहन भागवत जी हो सकता है अपने ऊपर बोल रहे हो क्योंकि वो भी 75 साल के होने वाले हैं। लेकिन क्या होता है आरएसएस में, आरएसएस में जब तक सरसंचालक खुद पद ना छोड़ दे या उनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक नया संचालक नहीं बन सकता। फिर ये कौन जवाब देगा अदानी मोहन भागवत जी। मैं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हूं, कहीं को दौरा नहीं। हिंदुत्व की विचारधारा कोई देश मानता है, हम भी मानते हैं, देश की संस्कृति और सभ्यता को सब मानते हैं। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है और भारत अगर पूरे देश में अपना नाम कमा रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और फिर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो चुनाव नहीं लड़ते और जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनको तो आरएसएस रिटायर कर सकती है, लेकिन जनता से चुने हुए लोगों को आरएसएस कैसे रिटायर कर सकती है या बोल सकती है। ये तो जनता के साथ धोखा हो जाएगा, ये जनता के साथ गद्दारी हो जाएगी। जनता चाहती है कि मुरारी मिश्रा चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो कौन होता है जो मेरे को बोले कि तुम रिटायर हो जाओ। ना कोई मेरा परिवार का कोई सदस्य और ना कोई संस्था। उसी तरह से मोदी जी के साथ जब तक जनता खड़ी है तब तक रिटायर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर एक बात और,
आपने तो अडवाणी जी को 2 बार प्रोजेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर के लिए, नहीं जिता पाया, बहुत बुरी स्थिति हो गई, प्राइम मिनिस्टर पद आपका चल दिया। और दूसरी बात, इस देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत आरएसएस के स्वयंसेवक यह संस्था है तो केरल में आप कभी चुनाव नहीं जीत पाए। केरल में आरएसएस अपने स्वयंसेवक को, विधायक और सांसद के रूप में क्यों चुनाव नहीं जिता सकती? अगर मैं बोलूं इतना ही दम और ताकत है मोहन भागवत जी में या आरएसएस में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे जाते हैं, हजारों की हजारों, जिता के बताओ। अभी एक सांसद जीत के आए, वो भी आरएसएस के नहीं, बीजेपी के नहीं, वो तो अपने एक बहुत बड़े कलाकार होने के नाते चुनाव जीते, उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी। और फिर 2-3-4% से वोट मोदी जी 15% तक ले गए। आरएसएस तो कभी वोट परसेंटेज केरल में नहीं बढ़ा पाया, न सरकार बना पाई। क्या अगर मोदी जी नहीं मानते राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की बात, तो क्या मोहन भागवत आरएसएस में इतना दम है कि वो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर पद से हटा सकते? नहीं हटा सकते। आज की भाजपा अपने दम पर खड़ी है। ठीक है, आरएसएस की विचारधारा अगर राष्ट्रीयता है, अगर क्या है, देश प्रेम है, तो उसको लेकर चलने वाला स्वयंसेवक है, तो इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आरएसएस मोदी जी के बदले अपने किसी भी एक स्वयंसेवक को क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना सकती है? ना। नहीं तो एक बार भाजपा से अलग हो जाए आरएसएस और देख ले। अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी तो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, वो तो भाजपा के मेंबर भी नहीं रहे, कभी सांसद रहे तो, चीफ मिनिस्टर रहे तो, कैसे लोकप्रिय? आज पूरे देश में कैसे लोकप्रिय हो गए? आज और कल और उसके पहले भी व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही परिचय होता है। अगर अटल जी नहीं होते महामानव, तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं हो पाती इस देश में। और अगर मोदी जी नहीं होते, तो वापस 2014 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार नहीं होती। इन सब बातों को समझना पड़ेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक विशेषण बनाया था 2 महीना पहले, जिसमें मैंने वनाथी श्रीनिवासन, सौंदर्य राजन, डी पुरंदेश्वरी और नाम लिए थे। हो सकता है अब अगर मोहन भागवत जी और मोदी जी की लड़ाई हो और ये लड़ाई आगे बढ़े, तो हो सकता है मोदी जी आपके प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, या मनोहर लाल खट्टर जी, या आपके जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं यादव जी, देखिए उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूं, हमेशा, यादव जी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव को अगर सेट करना तो हो सकता है यादव जी को, जो भी मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अलवर के रहने वाले, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। देखो क्या यादव, मैं एकदम भूल जाता हूं उनका नाम। यादव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और मनोहर लाल खट्टर जी, क्या इनको मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं कि संजय जोशी को जो आरएसएस चाहता है वो? अब ये देखना है। मेरे को लगता है कि मोदी जी आरएसएस के दबाव में नहीं आएंगे, ना मोहन भागवत जी के दबाव में आएंगे। अब आगे लड़ाई भाजपा और आरएसएस के बीच में कितनी बढ़ती है। योगी क्या यादव, देखिए मेरे मुंह में नाम है, खैर आप समझ जाना। यह अगला विशेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो मेरे सबसे साक्षात्कार को आप जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर और फॉरवर्ड सभी ग्रुप में करते रहना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।